हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 5 क्लियर करेंगे। अब तक आपने 4th नंबर पार्ट में कश्मीर हिमालय के बारे में देख लिया था। कश्मीर हिमालय में जो पर्वत चोटियाँ हैं, अब यहाँ पे हम लोग वही सिडनी बुरार्ड का जो नदी घाटियों पे आधार पे हिमालय क्षेत्र का प्रादेशिक विभागों में इन्होंने डिवाइड किया। उसमें से पहले पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था, जिसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय आपका सिंध और सतलज नदियों के बीच का जो पार्ट है हिमालय का, उसी को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रादेशिक विभाजन और ऊर्ध्वाधर विभाजन दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पे समझना है। और ये आपका मेंस में भी प्रश्न पूछा गया है, आपके नेट के भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रादेशिक आधार पे विभाजन किसने किया। और ये जीएस का भी पार्ट हो जाता है, इसलिए सामान्य अध्ययन का जो सीरीज हम लोग देख रहे हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देखेंगे। आज का जो हमारा पार्ट होगा वो होगा कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। पहले हम लोग प्रादेशिक विभाजन यहाँ पे कर लेते हैं। प्रादेशिक के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऊर्ध्वाधर विभाजन को देखेंगे, जिसमें आपका पार हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की चर्चा रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका इतना सिस्टमेटिक ऑर्डर में ही कराया जा रहा है जिससे आपको आसानी हो और प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय के बारे में। तो पंजाब हिमालय की काफ़ी चीज़ें आपने देख लिया था, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे ये एक जो पीपीटी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पीपीटी नहीं ऐड किया गया था। तो जो इसका विस्तार है सिंध और सतलज नदियों के मध्य देखा जाता है। किसका विस्तार? पंजाब हिमालय का, या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल और कश्मीर में ये फैला है। यह 560 किलोमीटर लंबा है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई इसी भाग में पाई जाती है, लगभग 500 किलोमीटर। ये याद रखिएगा कि प्रश्न ये दे देता है कि किस भाग में हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है, तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में जो आपका हिमालय है उसकी सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है। इसमें जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर आदि श्रेणियाँ सम्मिलित की जाती हैं। शुष्क होने के कारण यहाँ पे जो हिम रेखा है, स्नो लाइन है, इसकी ऊंचाई क्या है, वो बढ़ जाती है, यानी यहाँ पे अधिक ऊंचाई पे पाया जाएगा। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में जो ग्लोफ हुआ है, हिमझील प्रस्फोटन कहा जाता है इसे, और यानी जो हिमनद पिघला है, धौली गंगा में बाढ़ आई, काफ़ी लोगों को वहाँ पे अपने काफ़ी नुकसान हुआ उत्तराखंड में। और तापी संयंत्र भी वहाँ पे आपका ध्वस्त हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए, उसका हम लोग कारण को समझेंगे एक अलग से वीडियो में कि ग्लोफ क्या होता है और इस मौसम में क्यों ग्लेशियर पिघल गए, पहले क्यों नहीं पिघले, सभी कारणों को स्पष्ट करते हुए हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का हमने डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं कुमायूं हिमालय, यही हम लोगों को डिस्कस करना था। तो कुमायूं हिमालय, यह हिमालय आपका सतलज और काली नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसको इसी के अंतर्गत शामिल करते हैं। कौन सी नदी? सतलज और काली नदी। और इसका जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर लंबाई है, और टोटली ये आपका उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। यहाँ पे नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये यहाँ की प्रमुख पर्वत शिखर है। यहाँ जो लिखा है ये यहाँ का है, यहाँ के प्रमुख पर्वत शिखर हैं। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम भी इसी क्षेत्र में है और इसी हिमालय में पड़ता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा गंगा और यमुना नदी का उद्गम किस हिमालय से होता है, तो ये कुमायूं हिमालय से होता है। ठीक, तो यह किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है? सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, ये प्रमुख झीलें हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि नैनीताल, भीमताल और सात ताल किस हिमालय की प्रमुख झीलें हैं, तो आपका नैनीताल, भीमताल और सात ताल ये कुमायूं हिमालय की झीलें हैं। यहाँ माना और नीति जो दर्रा है वो इस पार्ट को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि जो आपका कुमायूं हिमालय है, प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो कौन सा है? नीति है, माना है। ठीक,
माना और नीति दोनों दर्रे तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है टॉपिक, ये आपका नेपाल हिमालय। कुमाऊं हिमालय आपने देख लिया, अब नेपाल हिमालय के बारे में आइए। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है ये काली और तीस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कितना किलोमीटर की? 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह हिमालय का सबसे लंबा भाग है। अब देखिए दो प्रश्न आपके क्लियर हुए। सबसे चौड़ा भाग कौन सा है हिमालय का? सबसे चौड़ा, तो सबसे चौड़ा आपका कश्मीर हिमालय या कुमाऊं हिमालय है। ठीक, 500 किलोमीटर चौड़ाई है। और सबसे लंबा कौन सा है? तो नेपाल हिमालय है। सबसे लंबा नेपाल हिमालय। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर इसी भाग में स्थित हैं, जिसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, गोसाईथान, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सभी पर्वत श्रेणियां यहाँ पे पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। कौन कौन से? एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाईथान, धौलागिरी, ये सभी आपका नेपाल हिमालय में स्थित हैं। घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता नदियों का उद्गम भी यहीं से होता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा भी गया, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, वहाँ से पूछा गया है कि नेपाल हिमालय से किन नदियों का उद्गम होता है। तो घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता नदियों का उद्गम यहीं से होता है और ये नदियाँ गंगा में आके मिल जाती हैं। काठमांडू और पोखरा यहाँ की प्रमुख घाटियाँ हैं। काठमांडू घाटी और पोखरा की घाटी यहाँ की प्रमुख घाटियाँ हैं। और ये था आपका नेपाल हिमालय, जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं असम हिमालय के बारे में। तो 4 डिवीज़न आपने देखा था कि सिडनी बुराड़ ने नदी घाटियों के आधार पर किया था। यह तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। तो आपने देखा कि सबसे लंबा कौन सा है? नेपाल हिमालय है। उसके बाद का जो क्रम है वो कौन सा है? असम हिमालय है। ध्यान रखिएगा, ये क्रम याद कर लीजिए, क्योंकि क्रम कई बार जब कठिन प्रश्न बनाता है तो क्रम आपका सिस्टमेटिक ऑर्डर में देता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश और भूटान के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें? असम हिमालय में। यह अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। जो आपका नेपाल हिमालय है या अन्य हिमालयों से इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है। कला कांगड़ी और चोमोलोहारी, गयालपेरी और नमचा बरवा प्रमुख यहाँ के शिखर हैं। तो असम हिमालय में कौन कौन से शिखर पाए जाते हैं? तो गयालपेरी है, चोमोलोहारी है, कुला कांगड़ी है। कुला कांगड़ी ये लगभग आपका 7,539 मीटर ऊंचाई है इसकी। चोमोलोहारी जो पर्वत है इसकी ऊंचाई 7,314 देखी गई है। गयालपेरी का 7,151 देखी गई है। और नमचा बरवा की जो ऊंचाई है 7,756 मीटर देखी गई है। ठीक, कितनी देखी गई? 7,756 मीटर नमचा बरवा की। ये यहाँ पे प्रमुख शिखर है और सर्वाधिक ऊंचा यहाँ से क्या आपको मिला? नमचा बरवा मिला है। सिक्किम की चुम्बी घाटी में जिलेपला और अरुणाचल में बुमला दर्रा है, जो तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। अब देखिए कि एक चंबा घाटी है, एक चुम्बी घाटी है। ठीक, चुम्बी घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में है। और चंबा घाटी आप लोग बताएंगे कहाँ पे? हमने अनअकैडमी पे भी कराया है। वहाँ पे देखिए आप लोग फ्री वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे फ्री क्लासेस में जाएंगे अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी पे आपका फ्री क्लासेस में ये अवेलेबल है। लगभग 157 ऑलमोस्ट वीडियोज़ हैं जहाँ पे आप इसको देख पाएंगे कि इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट है वहाँ पे। तो ये चंबा घाटी और चुम्बी घाटी दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। जो चुम्बी घाटी है ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। और यहाँ पे जो दर्रा है वो जिलेपला दर्रा है, जो कहाँ से जोड़ता है? तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। और यहीं अरुणाचल प्रदेश है जो असम हिमालय में, वहाँ पे आपका बुमला दर्रा है जो तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुँचने का मार्ग देता है। यानी दोनों दर्रे, सिक्किम की चुम्बी घाटी का जिलेपला दर्रा और अरुणाचल प्रदेश का बुमला दर्रा, दोनों दर्रे लहासा से जुड़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि दिया है कि संरचना की दृष्टि से 4 मंडलों में डिवाइड किया गया है। संरचना या आप कह लें कि ऊर्ध्वाधर क्रम में,
इसका जो डिवीज़न है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका ऊर्ध्वाधर विभाजन करने से पहले यहाँ पे आपको जो सिडनी बुराड़ ने चारों बताए उसका यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू समझा देते हैं कि कहाँ पे कौन सा हिमालय सबसे लंबी चौड़ाई ऊंचाई के आधार पे क्या कैसे कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपका सिंधु नदी है, ठीक। यहाँ पे आपका सतलज नदी है, यहाँ पे आपका काली नदी है, यहाँ पे तीस्ता नदी है, और ये आपका दिहांग दिवांग, ठीक। दिहांग दिवांग जो भी तीस्ता और दिहांग, ये आपका तीस्ता हो गया, ये आपका काली नदी हो गई, और ये सतलज हो गया, और ये आपका सिंधु हो गया, ठीक। सिंधु नदी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें। अब आपने देखा कि ये नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? सिडनी बुराड़ ने किया है। क्या नाम उनका? सिडनी बुराड़। 4 भाग में बांटा। एक आपका सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है, कौन सा हिमालय है? ये आपका पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय, या इसे क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय। और दूसरा जो सतलज और काली के बीच है, कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए नेपाल है, इसका सर्वाधिक विस्तार। तो ये क्या हो गया? नेपाल हिमालय है। कहाँ से कहाँ तक? काली और तीस्ता के बीच। तीस्ता से दिहांग के बीच ये कहाँ पे आपका कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। अब यहाँ पे सबसे चौड़ा जो हिमालय है कश्मीर हिमालय है। सबसे लंबा आपका नेपाल है, ठीक। लंबाई क्रम में दूसरे नंबर पे आपका असम है 720 किलोमीटर, नेपाल है 800 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर है, पंजाब हिमालय की या कश्मीर हिमालय की, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग केवल आपका जो प्रादेशिक विभाजन था हिमालय का, सिडनी बुराड़ का, उसको ही देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एक करके अलग से आपका संरचना की दृष्टि से जो अलग अलग मंडलों में इसका विभाजन किया गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और आपका जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, इसका हम लोग यहाँ पर डिवीज़न करेंगे और उसका डिटेल भी करेंगे। कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ पाई जा रही हैं, कौन कौन से हिमनद पाए जा रहे हैं, ठीक। कौन कौन से वृक्ष पाए जा रहे हैं, घाटियाँ पाई जा रही हैं। इसमें देखिए थ्रस्ट भी पाए जाते हैं, जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, ठीक। तो अलग अलग प्रकार की हैं, कई कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो ये सभी डिस्कशन हम लोग किस में करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 6 होगा, यानी भारत के भूगोल का भाग 6। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का कोर्स भी अवेलेबल है। और टीजीटी पीजीटी का संशोधित जो विज्ञापन है जल्दी आपका इसी महीने में ही आ जाएगा। और जीआईसी की परीक्षा आप लोग जान ही रहे हैं कि जून में होने वाली है। नेट का भी परीक्षा जो आपका है मई में होने वाला है, और दोनों के भी बैचेज चल रहे हैं। यदि आपको जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे डेमो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।